हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बूढ़ी माई और श्री कृष्ण जी की अद्भुत कथा। उसके बाद आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। अवश्य सुनिएगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय कार्तिक मास अवश्य लिखिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं बूढ़ी माई और श्री कृष्ण जी की कथा। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो कार्तिक मास में व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो यह देखकर उससे ईर्ष्या करती थी कि इस बुढ़िया का कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा गई हुई थी और पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने जब यह देखा कि अभी घर पर कोई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया माई घर आई तो उसे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार वह बस एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहां खिचड़ी गिराई थी वहां से एक पौधा निकल आया जिसमें दो फूल खिले। उस राज्य का राजा निसंतान था। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो राजा की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हुए तो वे बालक किसी से भी बात नहीं करते थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यह कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर हर बार वे दोनों बोल पड़ते कि माई, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में जब यह बात पड़ी तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लड़के तो किसी से भी नहीं बोलते, लेकिन ये बुढ़िया माई से कैसे बात कर लेते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी और ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उससे दो फूल बन गए। राजा वह फूल तोड़कर अपने घर ले आया और रानी को सुंघा दिया। तब हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया माई को महल में ही रहने के लिए कहा। कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे की, वैसी ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर करना। कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर भी यह कार्तिक मास ही आपको सब मासों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही बलवान और अत्याचारी राक्षस था।
उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। काफी सोच विचार करने के बाद से समझ आ गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि मैं इनसे ये वेद छीन लूं तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उससे डर के जल में छिप गए। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश कर गया, परंतु न तो उसको वे वेद मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को निद्रा से जगाने में गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वे देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं आपको अवश्य ही वरदान दूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो धूप दीप नैवेद्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है और मैं उस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूं। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे कि अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूं। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान करता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। धनपति कुबेर से कहा कि हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह अपने आप ही लोगों में पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्व करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अभी आपने सुनी कार्तिक मास की पावन कथा। यह वही महीना है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। इस मास में किया जाने वाला एक दीपदान, एक नाम स्मरण
या एक छोटा सा पुण्य कार्य भी हजारों गुना फल देता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कार्तिक मास में दीप जलाइए, भगवान का नाम जपिए और सत्कर्मों से जीवन को प्रकाशित कीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।